स्वामी रामकृष्ण बगीचे में बैठे हुए ईश्वर चिंतन में लीन थे। इतने में ही डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार उधर आए और उन्होंने स्वामी जी को बाग का माली समझकर फूल तोड़ लाने को कहा। स्वामी जी मान अपमान से परे निर्मल स्थिति में थे। उन्होंने तत्काल फूल तोड़कर डॉक्टर साहब को दे दिए। दूसरे दिन ये डॉक्टर साहब स्वामी जी को देखने आए। तब उन्हें अपनी भूल मालूम हुई और उनकी निराभिमानता पर द्रवित हो गए। वस्तुतः महान संत साधु व्यक्तियों की पहचान उनके अभिमान शून्य विनय युक्त स्वभाव से ही की जाती है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है पलकों का झपकना भी अंदर की झांकी कराता है। मित्रों, यूँ तो पलकें आँखों की सुरक्षा के लिए होती हैं और सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में झपकती रहती हैं, पर यदा कदा इनका उठना गिरना और तेज अथवा मंद हो सकता है। ऐसी दशा में वह व्यक्ति की उस स्थिति एवं परिस्थिति का परिचायक होती है जिससे वह उस समय गुजर रहा होता है। दूसरे शब्दों में सामने वाले की मनोदशा जानने समझने का वह महत्वपूर्ण माध्यम है और एक हद तक व्यक्ति की तात्कालिक अवस्था का पता उनसे लगाया जा सकता है। वैसे तो पलकों का खुलना बंद होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें आँखों की सुरक्षा और सफाई ही प्रमुख होती है, पर देखा यह भी गया है कि जब व्यक्ति असामान्य अवस्था से गुजर रहा होता है तो उस पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सावधान या सचेत होता है तो उसकी पलकें कम झपकती हैं। रुचिकर विषय अथवा वस्तु को पढ़ते देखते समय भी यह गति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। ऐसे समय इसकी रफ्तार प्रति मिनट लगभग 6 बार होती है, किंतु जब विषय वस्तु सामने वाले की मनपसंद की नहीं होती है तब यह क्रिया तीव्र हो सकती है। वार्तालाप कर रहे दो व्यक्तियों में से कौन कितना एक दूसरे की बातों में रस ले रहा है, यह उनकी पलकों की गिरने उठने की गति से जाना जा सकता है। जो ऊब या आलस्य महसूस कर रहा होगा, उसकी अत्यधिक गतिवान पलकें यह बता देंगी कि श्रोता को वक्ता एवं उसकी बातों में कोई रुचि नहीं है। इसी आशय का एक प्रयोग बर्लिन यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने कुछ लोगों को संगीत की कुछ उबाऊ धुनें सुनाई। आधे घंटे के इस प्रयोग के दौरान देखा गया कि सामान्य स्थिति में उनकी पलकें जितनी बार झपकती थीं उसकी आवृत्ति इस मध्य बढ़ गई। परीक्षण को पुनः दोहराया गया, किंतु इस बार धुन बदल दी गई। अब की बार का संगीत सरस और सुरीला था, अतः इसका परिणाम भी पहले से विपरीत प्राप्त हुआ। पाया गया कि इस मध्य श्रोताओं की पलकें असाधारण रूप से कम झपकी। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि रुचि अरुचि, पसंद नापसंद का कैसा प्रभाव हमारी दृश्य इंद्रिय पर पड़ता है। इस आधार पर सामने वाले का मनोभाव आसानी से जाना जा सकता है। शोध से यह भी ज्ञात हुआ कि कार्य के दौरान बढ़ती गई एकाग्रता एवं तन्मयता का स्पष्ट आभास आँखों के खुलने एवं बंद होने की गति से सरलतापूर्वक मिल जाता है। उदाहरण के लिए, चित्र बनाते समय चित्रकारों की पलकें अपेक्षाकृत कम उठती गिरती हैं। यह उनके एकाग्र चित्त का द्योतक है। कवि जब अपनी कल्पना की दुनिया में खोता है, साहित्यकार अपने विचार प्रवाह में बहता है, कर्मयोगी किसी काम में निष्ठापूर्वक निमग्न होता है, संगीतकार किसी नई धुन की रचना कर रहा होता है, तब भी उनकी पलकों की झपकने की गति कम होती है। इसके विपरीत परेशान व्यक्ति की पलकें जल्दी जल्दी उठती गिरती हैं। यदि व्यक्ति समस्याग्रस्त हो, कीम कर्तव्य विमूढ़ हो, असमंजस की दुविधाजनक स्थिति में हो, तो भी आँखों की खुलने बंद होने की रफ्तार तीव्र होती हैं। पलकों का गिरना उठना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति में कितना आत्मविश्वास है।
यह एक आत्मविश्वासी अपनी बात को प्रकट करते समय अपेक्षाकृत न्यून पलकें झपकाता है, जबकि उस व्यक्ति के जिसका कथन अनिश्चित युक्त हो अथवा उसमें दृढ़ता का अभाव हो, नेत्र जल्दी जल्दी खुलते बंद होते हैं। साक्षात्कार के समय इस बात को स्पष्ट रूप से देखा अथवा अनुभव किया जा सकता है। वैसे परीक्षार्थी जिनकी तैयारी अच्छी होती है अथवा जो आत्मविश्वास के धनी होते हैं, मौखिक परीक्षा के दौरान जवाब देते समय परीक्षक के आगे कम आंखें मुलमुलाते हैं, जबकि जिनकी तैयारी ठीक नहीं होती, जिन्हें स्वयं पर अपने उत्तर पर भरोसा नहीं होता, उनमें यह क्रिया अधिक तीव्र होती देखी गई है। पलक झपकने की गति व्यक्ति के दबंगपन को भी अभिव्यक्त करती है। पाया गया है कि झेपू या संकोची प्रकृति के लोगों में पलकों की रफ्तार अधिक तेज होती है। वहीं दबंग व्यक्ति की यह सुनिश्चित पहचान होती है कि उसकी पलकें किसी भी व्यक्ति के समक्ष प्रति मिनट कम झपकती हैं। डरपोक स्वभाव वाले व्यक्ति की भी यही निशानी है कि उसमें आँख मुलमुलाने की अधिक प्रवृत्ति होती है। कुछ हद तक झूठ और सच की पहचान भी इससे की जा सकती है। झूठ बोलने और सच्चाई को छिपाने का प्रयास करने वालों में पलक संचालन की क्रिया ज़्यादा तीव्र होती है। दूसरी ओर सत्यवादियों, न्याय के पक्षधरों में इसकी गति मंद होती है। देखा गया है कि जो झूठ को सच का रंग चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, समय आने पर न्याय के दरबार में उनकी निगाहें नीची हो जाती हैं। जो थोड़ा साहस कर उन्हें ऊपर उठाते भी हैं तो उनकी पलकों की तीव्र गति उनकी पोल खोल देती है। ऐसे व्यक्ति फिर प्रामाणिक और प्रेम के पात्र नहीं कहे जाते। उन्हें पग पग पर अपमान और अपयश उठाना पड़ता है। अप्रामाणिकता का कलंक सिर चढ़ता है, सो अलग। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी के बीच के संबंध एवं प्रशिक्षार्थी की विषय संबंधी पकड़ को भी उक्त क्रिया एक सीमा तक बोलती बताती है। अध्ययनों के दौरान स्पष्ट परिलक्षित हुआ है कि जिस शिक्षार्थी में विषय संबंधी गहराई एवं उसे पकड़ने का मादा कम होता है, उसकी पलकें अधिक झपकती हैं। यह भी देखने में आया है कि जब दोनों के बीच खुलापन का अभाव होता है, तब भी अध्येता की आंखें जल्दी जल्दी खुलती बंद होती हैं। इसके विपरीत जब शिक्षक और छात्र के बीच स्नेह, सौमनस्य जैसा मधुर संबंध और खुलापन होता है, तो अध्ययन करने वाले छात्र की पलकें कम झपकती हैं। उपर्युक्त मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही भाषण का अभ्यास करने वाले अभ्यासी को आरंभ में इसका अभ्यास निर्जन स्थानों में, निकुंजों अथवा नदी तटों के पत्थरों एवं पेड़ पौधों जैसे जड़ पदार्थों को सजीव श्रोता मानते हुए करने की सलाह दी जाती है। इस प्रारंभिक प्रयास से जैसे जैसे उसका मानस परिपक्व होने लगता है, वैसे ही वैसे उसकी झिझक मिटती और पलक संचालन की गति घटती जाती है। फिर भी शुरू में उसे व्याख्यान देते समय श्रोताओं से सीधे आंख मिलाने की मनाही की जाती है और जहाँ तक संभव हो सके इससे बचने की बात कही जाती है। कुछ इसी प्रकार की हिदायत टेलीविज़न के समाचार वाचकों को भी दी जाती है और कहा जाता है कि समाचार पढ़ते समय किसी प्रकार की उच्चारण संबंधी कोई त्रुटि अथवा सूचना संबंधी गलती हो जाए तो भी वे आत्मनियंत्रण न खोएं। अपने को संयत एवं शांत चित्त बनाए रखकर सदा यह प्रदर्शित करने की कोशिश करें कि वह एकदम सामान्य स्थिति में है। अशुद्धि के समय उनकी बढ़ी चढ़ी पलकों की रफ्तार उनकी त्रुटि को और उजागर कर सकती है। इसी को देखते हुए उन्हें इस प्रकार की चेतावनी दी जाती है। स्मरण रखने और पलक झपकाने के बीच भी सीधा संबंध है। यदि किसी से किसी लंबी चौड़ी शब्द श्रृंखला को याद करने के लिए कहा जाए तो संभव है कि संपूर्ण श्रृंखला को स्मरण करने के बाद ही वह पलकें गिराए। मूर्धन्य मनोविज्ञानी सेली ने अपने गहन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि व्यक्ति से शब्द श्रृंखला के बाद और अक्षर याद करने को कहा जाए तो पलक झपकाने के बीच की अवधि और अधिक बढ़ जाएगी।
संक्षेप में, पलक का उठना गिरना व्यक्तित्व का दर्पण है। जानकार व्यक्ति इस आधार पर सामने वाले के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। अतः पलक झपकाने में सावधानी बरती जाए, कहीं ऐसा न हो कि वह हमारी कमी और कमजोरी को दूसरों के आगे प्रकट कर दे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ।